नमस्कार किसान भाइयों। तो चलिए मैं आपको आज फसलम सुपर ऐप में जो IoT मोटर कंट्रोलर ऑपरेट होता है उसके सारे के सारे फीचर समझाने वाला हूं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम अपना फसलम मोबाइल ऐप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम अपने जो डिवाइस वाला सेक्शन है उसमें जाएंगे। ठीक, यहाँ से अपनी जो भी डिवाइस आपकी ऑन है, मैं एक डिवाइस कस्टमर की ऐड कर रखी है वो मैंने देख लिया। यहाँ पे ये ऑन है हमारी डिवाइस, और डिवाइस में आप देखोगे तो यहाँ पे मोटर ऑन ऑफ करने का फीचर दिया है हमारा ऑप्शन, और इसके जस्ट नीचे ऑटो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, और 1 2 3 4 ये हमारे 3 अलग अलग टाइप के शेड्यूलर हैं। मतलब अपनी डिवाइस मल्टीपल शेड्यूलर सपोर्ट करती है। शेड्यूलर का मतलब कब अपन को मोटर चालू करनी है, कब अपन को मोटर बंद करनी है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ड्राई रन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, ड्राई रन ओवरलोड, जिससे कि मोटर हमारी खराब होने से बचती है। ठीक, उसके जस्ट नीचे आप आओगे तो सब्सक्रिप्शन कब एंड हो रहा है हमारा डिवाइस का वो ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा नीचे आओगे तो ऑपरेशन हिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी हिस्ट्री। इसका मतलब ये है ऑपरेशन हिस्ट्री का कि कब मेरी मोटर ऑन हुई, कब मेरी मोटर ऑफ हुई और कितने टाइम मेरी मोटर चली, ये 30 दिन की हिस्ट्री मिलेगी आपको। ठीक, और इसके जस्ट बगल में आपको 30 दिन की इलेक्ट्रिसिटी कब आई, कब गई, कितने टाइम रही, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और इसके नीचे आता हूँ तो डिवाइस की डिटेल, करंट कितना है मेरा, ठीक, कितना करंट खा रही है मेरी मोटर, अभी बंद है तो 0 खा रही है, जितना खाएगी तो यहाँ पे शो करेगी। उसके नीचे फेज, कि फेज मेरा करेक्ट है या फिर फॉल्ट है वो दिखाएगा। यहाँ ड्राई रन ऑन है ऑफ है वो दिखाएगा, और 3 शेड्यूलर जो आपने सेट करे होंगे वो दिखाएगा। ठीक, थोड़ा सा और नीचे आओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है तो उसका ग्राफ आपको मिलेगा। और उसके नीचे यूज़र, जो आपने शेयर कर रखा होगा वो यूज़र दिखाएंगे। और यहाँ पे डिवाइस का नाम है, उसके बगल में आपको क्या दिखेगा, सिग्नल लेवल। ये सिग्नल लेवल आपकी 2 डंडी होना चाहिए, एक भी रहेगा तो चलेगा, कभी कभार इशू आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये है रिफ्रेश करने का बटन। ठीक है, तो इसमें अपन को पता चल जाएगा कि डिवाइस ऑन है ऑफ है क्या है। ठीक है, अभी देखो ये 3 सेकंड पहले डेटा आया तो ये 3 सेकंड पहले ही होना चाहिए, 3 सेकंड 4 सेकंड पहले का। चलिए अब मैं सेटिंग आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब अपन सेटिंग देखते हैं। सेटिंग में सबसे पहले यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ठीक, नाम के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे कि आप नोटिफिकेशन अगर नहीं चाहते हो डिवाइस की मोटर मतलब कब लाइट आई कब लाइट गई तो यहाँ से बंद कर सकते हो इस टॉगल को। इसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे 3 टाइप के अलग अलग जो शेड्यूलर है उसका टाइम सेट करने का ऑप्शन है। चलिए मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। ये मैंने ऑन किया, यहाँ पे आप मिनट आवर्स और सेकेंड ऑन का सेट कर सकते हो। इसके जस्ट बगल में ऑफ का सेट कर सकते हो। ये एक तरीके के शेड्यूलर का हुआ पहला शेड्यूलर। इसके जस्ट नीचे दूसरा शेड्यूलर और तीसरा शेड्यूलर, मतलब अपनी डिवाइस में 3 शेड्यूलर सेट हो जाते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फीचर है टाइमर का। टाइमर का मतलब ये है कि अगर आपको सिर्फ 15 मिनट के लिए मोटर चलानी है या फिर 1 घंटे के लिए मोटर चलानी है, बीच में 2 बार 3 बार लाइट जाए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी मोटर जो है 1 घंटे चलना चाहिए, तो आप 1 घंटे का टाइमर लगा दो और भूल जाओ। ठीक है, ये जो टाइमर है अपना कितना लगभग 10 घंटे के आसपास का लगता है, 10 घंटे के ऊपर का टाइमर नहीं लगता, इसकी ऊपर की नीड भी नहीं रहती है लोगों को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप करंट सेट कर सकते हो। ये करंट की लोअर लिमिट है, ये करंट की अपर लिमिट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया मेरा 5-6 एम्पियर, ठीक है, और इसके बगल में मैंने सेट कर दिया 15 एम्पियर, ठीक, तो 6 से 15 के बीच में अगर मोटर चलेगी तो कोई इशू नहीं है। अगर 6 से नीचे जाएगी और 15 से ऊपर जाएगी तो आपकी जो मोटर है ना वो डिवाइस बंद कर देगा, तो मोटर खराब होने से बच जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, ठीक है, मोटर के प्रोटेक्शन का। इसके अलावा यहाँ पे आप यूजर ऐड कर सकते हो, 2 3 4 टोटल 5 यूजर आप ऐड कर सकते हो। ये हमारी डिवाइस की सारी सेटिंग हुई। थैंक यू।